Hello student, this is Ranjit and you are watching my channel Radhi Academy. So now your second session of the polynomial. तो सेकंड सेशन में आपको पॉलिनोमियल मैंने क्या कहा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताने के लिए, तो आज का सेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप जान लीजिए क्या क्या होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दो प्रकार के, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री, हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू डिग्री है। तो टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, टर्म का अलग अलग करना, डिग्री का मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे बेटा देखो अकॉर्डिंग टू टर्म की बात करें तो पहला जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है, मोनोमियल बनता है। क्या बनता है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनोमियल वर्ड ही सफिशिएंट है, मोनो प्लस मियल। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स होता है वन, यानी जहां पे वन टर्म हो वो क्या होता है, मोनोमियल होता है। मैं बहुत इसमें राइट नहीं कर रहा हूं, बस इतना जानो कि मोनोमियल का मतलब अलग अलग मैं आपको राइट करके बता दूंगा। तो यहाँ इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, मोनो का मतलब वन, जब वन टर्म होगा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x, 3x एक्सेट्रा, इस टाइप के जो टर्म मिलेंगे वो आपके मोनोमियल होंगे। बाइनोमियल जब टर्म आता है, बाइनोमियल की बात है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कैसे होंगे, तो बाई का मतलब होता है क्या बेटा, टू। तो जब टू टर्म होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, 3x प्लस 2 एक्सेट्रा। ये मत सोचना 3x में 3 भी है x भी है, नहीं, प्लस की साइन होना जरूरी है या माइनस की साइन होना जरूरी है, तब आप बोलेंगे कि वो क्या है, बाइनोमियल है। अदरवाइज आप a b c d e f लिख दो एक साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको हमेशा मोनोमियल पढ़ा जाएगा, बाइनोमियल नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राई वर्ड से आपको पता है क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, जहां पे थ्री टर्म हो। कैसे, a प्लस बी प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे कितने टर्म हो गए, थ्री हो गए। आप सोच रहे होंगे सर ने कहीं माइनस नहीं लिया, ठीक है, तो माइनस नहीं लिया गया, कोई बात नहीं, आप माइनस भी होगा तब भी, प्लस होगा तब भी, बट डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन होगा तो वहां पे इस रूल को फॉलो नहीं करना। ठीक है ना। नहीं तो आप सोचो कि a इंटू बी इंटू सी लिखा है तो तीन है तो तीन टर्म हो गए, ट्राइनोमियल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, आपके लिए प्लस साइन होना जरूरी है। a प्लस बी प्लस सी, प्लस साइन ही आपके टर्म को अलग करती है। ठीक है ना, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री में क्या है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री में लीनियर, सबसे पहले क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल आता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री जब वन होगी। ठीक, जैसे ax प्लस बी और a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी x की वैल्यू क्या है, x की पावर क्या है, 1 है। तो x की जब डिग्री 1 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बाय द वे एग्जांपल में 3x प्लस 1, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप टेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लीनियर पॉलिनोमियल को बता देंगे। क्वाड्रेटिक में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक, कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी व्हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना बच्चों, ये जनरल टर्म है और जनरल टर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी लिखा जाएगा तो a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, ax स्क्वायर है, a 0 हो गया तो x स्क्वायर भी 0 हो गया। ठीक है, तो जब ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहा, और जब ये 0 हो गया तो ये लीनियर नहीं रहा। तो लीनियर नहीं रहा क्या बनेगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। फिर इसके बाद आती है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, डिग्री 3 हो गया। ठीक है, तो जब डिग्री 3 है तो मतलब क्या हुआ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d व्हेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब ABCD आपका रियल नंबर है, ये मत समझना कि ABCD सर क्या होगा, ABCD आपका रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी वो क्यूबिक होगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 हो गई। तो ऐसे ही कुछ भी लिख दिया जाए, 3x क्यूब लिख दिया जाता है, ये भी क्यूबिक है। आपके आगे के टर्म में नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट x क्यूब तो है तो इसलिए क्यूबिक बोलेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है बेटा बाई क्वाड्रेटिक, ये भी आपको जानना जरूरी है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4, डिग्री 4, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक को डिग्री 4 बोलेंगे तो ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0 और ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर कहीं भी मान लो ऐसे लिख दिया जाता है 3x पावर 4 प्लस 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। ये मत समझना सब दो ही तो टर्म है, बाकी तो गायब है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 4, सो वी कैन से दैट दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो सेशन है ये केवल आपको मैंने ये चीज बताने के लिए दिया है कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होंगे अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो बेटा अकॉर्डिंग टू टर्म आपके 3 हो गए, अकॉर्डिंग टू डिग्री आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक हो गए। तो बेटा ये हमको अगर पता रहेगा तो आगे हमको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इसके मैंने सबके जनरल टर्म आपको मैंने बता दिया है। लीनियर का जनरल टर्म ए एक्स प्लस बी ए डज नॉट इक्वल टू 0, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी, बाद में आपको बताना पड़ेगा ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0। तो ये ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल टर्म एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर द रियल नंबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए डज नॉट इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई ए डज नॉट इक्वल टू 0। बाई क्वाड्रेटिक का आपको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख लें, नहीं तो आप समझेंगे कि सर ने क्या लिख दिया वहां पे, ठीक है। ध्यान देना, ये है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई और ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये बाई क्वाड्रेटिक है बेटा, ध्यान रखना क्योंकि गलती ना होने पाए, ठीक है। हम वहां पे साफ ना दिखाई पड़ने की वजह से हम इसको ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी डिग्री और मोनोमियल में। जैसे हमने आपको बता दिया, जैसे लिख दिया गया 2x, तो ये कैसा होगा, ये मोनोमियल होगा। हमने लिख दिया पी क्यू आर एक्स, तो आप कहेंगे सर ये तो 4 हैं, P भी है, Q भी है, R भी है, X भी है, दैट्स नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप P Q R X चारों है ना, रहने दीजिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन चारों के चारों किस फॉर्म में है, प्रोडक्टिव फॉर्म में है, यानी ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। और मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब भी नंबर रहेगा तो वो हमेशा मोनोमियल में जोड़ा जाएगा, वो बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात की बेटा। अब इसके बाद जैसे मैंने दे दिया पी एक्स बी प्लस क्यू एक्स, तो बेटा ये 2 टर्म हो गए, ये बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही पॉलिनोमियल की जब डिफिनीशन हम बोलते हैं तो पॉली का मतलब मेनी होता है और नोमियल का मतलब टर्म से लिया जाता है। तो जब मेनी टर्म्स होता है पॉलिनोमियल होता है। तो मोर देन 2 टर्म, मोर देन 1 टर्म, ऐसे उसको हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को आप अच्छे से इसको देखिए, इसके एग्जांपल्स आप लगाइए और हम आपके लिए दूसरा सेशन लेके फिर आते हैं, ठीक है। राधे एकेडमी के थ्रू आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। 3rd सेशन आपके लिए हम इसके सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।